नमो ताहि जाति बहे अरहंताहि मह जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज, हम सभी लोग एक विशेष प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों ये बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ ली है कि जब तक हमारे जीवन में हम अच्छा जीवन बनाने का विचार नहीं करेंगे तब तक अच्छे बनने की शुरुआत नहीं होगी। और दूसरी चीज़, सिर्फ यदि हम अच्छे बनने का विचार ही करते रहें और उसे क्रियान्वित ना करें, उसे अपने जीवन में लाने का पुरुषार्थ न करें, तो वो विचार जो है फलदायी नहीं होता। जैसे पेड़ में फल न लगे तो फिर कोई कैसे पहचानेगा कि ये आम का पेड़ है और ये बबूल का पेड़ है। उसमें फल लगते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि ये आम का वृक्ष है और ये बबूल का वृक्ष है। फल इस बात का इंडिकेशन है। ठीक इसी तरह हमारे अपने विचार भी जब तक हमें जैसा हम विचार कर रहे हैं वैसा फल नहीं देंगे तो फिर वे विचार ठीक नहीं माने जाएंगे। श्रेष्ठ विचार हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने में मदद देने वाले होना चाहिए। हमारा जीवन श्रेष्ठ न बने और हमारे पास विचार हो तो वो श्रेष्ठ विचार नहीं कहलाएंगे। दूध कितना ही सफेद हो और कितना ही गाढ़ा हो ये महत्वपूर्ण नहीं होता, दूध में से कितना घी निकलता है ये महत्वपूर्ण होता है। ठीक इसी तरह से विचारों के वृक्ष में जब तक कि हमें श्रेष्ठता के फल न लगे तब तक हमारे वो विचार हमारे लिए श्रेष्ठ नहीं कहलाएंगे। हम पिछले दिनों इस विचार की प्रक्रिया को निरंतर करके उन विचारों को बहुत अपने भीतर दृढ़ करना चाह रहे हैं। और विचारों की दृढ़ता के लिए ये जो बार बार विचार करने की प्रक्रिया है, अंडरस्टैंडिंग कम विजुअलाइजेशन, जिसमें कि हम निरंतर जानते भी हैं और अनुभव भी करते चले जाते हैं और टैली करते चले जाते हैं कि हाँ वास्तव में ऐसा ही है। और जैसे ही हम इस चीज को, इस प्रक्रिया को दोहराते हैं तो हमारे भीतर, और जिसको हैम्बरिंग कहते हैं या कि टेम्परिंग कहते हैं, लगातार किसी चीज पर चोट की जाए, यदि बहुत मजबूत गर्टर भी है और उस पर सरकंडे की गोली से भी चोट की जाए तो एक दिन वो टूटेगा। एक अगर हमारे अंदर लगातार उस प्रक्रिया को करने की भावना बन गई है तो वो भावना उस प्रक्रिया को जो फल मिलना चाहिए उस तरफ ले जाती है। और इसी तरह ट्रैम्परिंग की प्रक्रिया है जिसमें कोई बाह्य परिवर्तन नहीं होते, केमिकल चेंजेस नहीं होते, क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं। पानी को 100 दफे गर्म करके ठंडा करने के बाद जो पानी मिलता है उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो एज इट इज है, लेकिन उसकी क्वालिटी डिफर है। तो ये जो क्वालिटेटिव चेंजेस हैं वो भी इसी हैम्बरिंग की प्रक्रिया से या टेम्परिंग की प्रक्रिया से होता है। और वो हम निरंतर करें, अपने ऊपर निरंतर श्रेष्ठ विचारों की अगर हम चोट करें, एक तो हम दूसरे के द्वारा उन श्रेष्ठ विचारों को सुन रहे हैं तब भी हमारे भीतर हैम्बरिंग हो रही है, लेकिन इससे अकेले काम नहीं चलेगा। हमें सुबह शाम बैठ करके इस प्रक्रिया को खुद करना पड़ेगा और खुद हम विचार करके। और चिंतन और चिंता में फर्क समझते हैं?
वस्तु स्वरूप जो कि वैराग्य वर्धक हो, ऐसा विचार करना चिंतन कहलाता है। और विषय कषाय की पूर्ति के लिए निरंतर विचार करना ये चिंता कहलाता है। इतना ही फर्क है। हम लोग विषय कषाय की सामग्री की पूर्ति के लिए निरंतर विचार करते रहते हैं। ये काम ऐसे करूंगा तो इतना इजाफा होगा, इतने पैसे आ जाएंगे, ये काम ऐसे करूंगा तो ये ऐसे मकान बन जाएगा, ऐसे मेरे और सामग्री आ जाएगी। विषय कषाय की कितना विचार करते हैं अपन, निरंतर विचार करते हैं। और निरंतर विचार करने से एक दिन हम उसकी चीज को कर भी लेते हैं। ये जो जितना भी एडवर्टाइजिंग का जमाना है वो एक तरह से हमारे ऊपर हैमरिंग है, वो या टेम्परिंग की प्रोसेस है और कुछ नहीं है। लगातार अगर कॉलगेट 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 कहा जाए टेलीविजन पर और सामने कोई एक बहुत बढ़िया प्रतीक रूप में उसका दिखाया जाए तो हमारे भीतर इतना गहरा इंप्रेशन पड़ता है कि जब अपन दुकान पर लेने जाते हैं बबूल, और हो सकता है कि कॉलगेट लेके आ जाए। इतना हैमरिंग, इतनी तेजी से हमारे भीतर उस चीज की प्रक्रिया होती है। ठीक यही प्रक्रिया यदि हम सुबह शाम बैठकर और अपने ऊपर स्वयं अपने को श्रेष्ठ विचारों से अवगत करें और निरंतर उन श्रेष्ठ विचारों को अपने जीवन में, चिंतन में रोज रोज लाते रहें, तो कोई वजह नहीं है कि हमारा जीवन अच्छा ना बने। अच्छा जीवन वही है जिसमें विचारों में फल लगना शुरू हो जाते हैं। आज हम इस समण सुत्तम में एक गाथा 507 नंबर की, या 505 और 507 दोनों अपन देख लेते हैं। इससे मालूम पड़ेगा कि थोड़ा सा आपको लगेगा कि मैं कहीं कहीं की गाथाएं कहीं से भी उठा करके ले रहा हूं, क्योंकि इसमें भी संकलित ही हैं सारी गाथाएं। और हमने अभी सामायिक के बारे में किस तरह से उस प्रक्रिया को करना चाहिए ये समझा है। अब उस सामायिक की प्रक्रिया में ही कैसे हम और तेजी से अपने विचारों को निरंतरता दें, इसके लिए ये प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, जिसको कि हम अनुप्रेक्षा भी कहते हैं। मुहुर मुहुर चिंतनम अनुप्रेक्षा, या कि दूसरी भाषा में कहें अपन साइंस की भाषा में तो अंडरस्टैंडिंग का विजुअलाइजेशन इज अनुप्रेक्षा। और यहां आचार्य भगवंत उसी प्रक्रिया को कह रहे हैं कि हम भावना भाएं, निरंतर भावना भाते हैं अगर वास्तविकता की, तो हमारे भीतर बहुत बड़े चेंजेस आते हैं। वही 12 भावनाएं या 12 अनुप्रेक्षा कहलाती हैं। ये अनुप्रेक्षा सूत्र हैं जिसमें से 2 सूत्र अपन आज पढ़ते हैं और उन सूत्र पर विचार करेंगे कि हमारे जीवन में यदि हम एक निश्चित विचार रोज रोज दोहराएं तो वो निश्चित विचार हमारे जीवन को परिवर्तित कर देता है। झाणुवर वेमि मुनि नित्यमनिचाई भावना परमो होई सुभाविय चित्तो धम्मच्छानेन जो कुव्विम जम्मं मरणेन समं संपज्यै यौवनं जरासह्यं लच्छि विनाश सह्या इयसव्वं भंगुरं मुनः। आचार्य महाराज ने इसका अनुवाद किया है, वो भी अपन पढ़ लें, फिर समझते हैं इस प्रक्रिया को। स्वाधीन चित्त करतु शुभ ध्यान द्वारा कर्तव्य आदिम यही मुनि भव्य प्यारा सध्यान संतिलित होकर भी सदा से भावो सदा सुखद 12 भावनाए है जन्म से मरण भी वह जन्म लेता वार्धक्य भी सतत यौवन साथ देता लक्ष्मी अतीव चपला बिजली बनी है संसार ही तरल है स्थिर ही नहीं है। ऑल थिंग्स ऑन द रनिंग वे। यहां विचार करें हम कि जो भी चीज है वो निरंतर व्यतीत होती चली जा रही है। मैं उसे जितना स्थिर बनाने की कोशिश करता हूं वो निरंतर उतनी ही नष्ट होती चली जाती है। मैं सोचता हूं कि ये जो मकान मैंने बनाया है वो बहुत दिनों तक टिका रहेगा,
लेकिन जिस क्षण मैं उसे बनाना शुरू करता हूं वो उसी क्षण से पुराना और धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है। एक तरफ हम जिस चीज को कंस्ट्रक्ट करते हैं और मानते हैं कि हम उससे रच रहे हैं, वो दूसरी तरफ टूटना शुरू हो जाती है। कोई व्यक्ति जन्म लेता है, हम सोचते हैं कि वो जन्म लेकर के जिएगा, लेकिन एक एक सांस रोज मरण की तरफ चली जाती है। जन्म भी यहां मरण के साथ है, यहां रचना भी विध्वंस के साथ में है, यहां हर सृजन के साथ विध्वंस जुड़ा हुआ है। यदि हम अपने यौवन को देखते हैं तो वह भी अपने साथ धीरे धीरे बुढ़ापे को लिए हुए है। यहां जो भी संयोग संबंध हैं या कि जो भी वस्तुएं हैं वे सब निरंतर प्रभामान हैं। जैसे कि ए मैन कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन ए रिवर, एक कोई व्यक्ति दूसरी बार उस नदी में पैर रखना चाहे तो नहीं रख सकता, क्योंकि उस नदी में पहले जब पैर रखा था तो जो पानी बह रहा था अब वो पानी बहुत आगे बह के जा चुका है, कोई दूसरा पानी वहां आ गया है। तब लिखने वाले ने लिखा कि मैन कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन ए रिवर, दूसरी बार हम एक ही नदी में पैर रख ही नहीं सकते, क्योंकि वो नदी का पानी तब तक बहुत अधिक बह चुका है। क्या ऐसा विचार हम कर सकते हैं? हमारा ध्यान ही नहीं जाता इस तरफ। हम निरंतर व्यतीत हो रहे हैं, ये ध्यान ही नहीं जाता। संसार के संयोग संबंधों और वस्तुओं की क्षणभंगुरता का विचार, ऐसा विचार अगर हमारे अंदर निरंतर बना रहे, कोई भी चीज हम लेकर के आए और जब हम उससे अपना ममत्व जोड़ लेते हैं किसी भी चीज से, तब हमें उस चीज के हमेशा बने रहने का भाव भी अपने भीतर पैदा हो जाता है। जिस चीज में हमारा जितना ममत्व होता है, हम उस चीज को उतना अधिक समय तक अपना बना के रखना चाहते हैं। देख लीजिएगा, चाहे वो संबंध हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, जिससे हमारा ममत्व का संबंध है, हम चाहते हैं कि ये ज्यादा समय तक स्थिर रहे, लेकिन वो निरंतर नष्ट होती चली जाती है और उसके नष्ट होने से हमें हमेशा दुखी होता है। हम जितना उससे शाश्वत बनाने की कोशिश करते हैं, हम अपने प्रयास में असफल होते हैं और निराश हो जाते हैं। हमें समझना चाहिए इस चीज को कि चीजें क्षणभंगुर हैं, संबंध भी सारे संयोगी संबंध सब क्षणभंगुर हैं, पर्यायें जितनी भी हैं वो सब क्षणभंगुर हैं। ऐसा विचार करने से होगा क्या? ऐसा विचार करने से हमारे अंदर जो गाफिलता है, जो भ्रम है, वो टूटेगा और भ्रम टूटने और वास्तविकता का पता लगने से बड़ी शांति मिलती है। किसी भी चीज का भ्रम हमें क्या करता है? हमें हमेशा टेंशन में, हमेशा तनाव में डाले रहता है कि पता नहीं ऐसा ना हो जाए, किसी भी चीज का संदेह हो जाए। विश्वास हो तो निश्चिंतता मिलती है, संदेह हो तो एक अनिश्चितता हमारे भीतर निरंतर बनी रहती है। देखें, अपन बाजू वाले से अगर हमारे संबंध अच्छे हैं, हम ताला लगा के घर से 2-4 दिन को गायब भी रहें, तब भी निश्चिंतता रहती है कि हमारा पड़ोसी ध्यान रखेगा। और अगर बाजू वाले से अच्छे संबंध नहीं है तो हमेशा जरा देर को भी हम चीजों को छोड़ के जाते हैं तो कैसा लगता है कि किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। हमारे जीवन में निश्चिंतता लाती है ये चीज। लगता तो ये है कि अगर सब चीजों को क्षणभंगुर मान लेंगे तो बड़ा अनसर्टेन हो जाएगा, सब कुछ बड़ा अनिश्चित हो जाएगा, कोई भी चीज कभी भी नष्ट हो सकती है, ये तो बड़ा गड़बड़ है। ऐसा नहीं है। चीजों की क्षणभंगुरता अगर मालूम पड़ जावे, वास्तविकता यदि मालूम पड़ जावे तो बड़ी निश्चिंतता हो जाती है। हमको उल्टा मालूम पड़ता है कि नहीं, निश्चिंतता के लिए चीजों को स्थिर मान लो तो शायद निश्चिंत हो जाएंगे। लेकिन आज तक हम संसार की चीजों को शाश्वत मानकर कभी निश्चिंत नहीं हो पाए हैं, क्योंकि हम उन्हें शाश्वत मानने का भ्रम पाल लेते हैं और एक दिन हमारे देखते देखते वे चीजें नष्ट हो जाती हैं। पानी पर लकीर खींचें, ऐसा लगता है जैसे मैंने लकीर खींच दी, लेकिन इधर लकीर खींचते हैं उधर मिटती चली जाती। रेत पर लकीर खींचते हैं, इधर खींचते हैं, हवा का झोंका आता है, मिट जाती। पत्थर पर लकीर खींचते हैं, लगता है बहुत दिन तक टिकेगी, लेकिन वह भी थोड़े समय के बाद नष्ट हो जाती। यहां कोई भी चीज जो भी हमें दिखाई पड़ती है, दिखाई क्या पड़ता है? संयोग संबंध दिखाई पड़ते हैं, संयोगी पर्यायें दिखाई पड़ती हैं,
दोनों चीजें दिखाई पड़ती हैं। वास्तविकता देखने की आंख अगर कोई दे सकता है तो हमारे विचारों की यह जो निरंतर प्रक्रिया है वो दे सकती है। दो चीजें हमने सीख ली। हमारे भ्रम को तोड़ने का काम हमारी निरंतर चिंतन की प्रक्रिया करेगी। हमारी निरंतर चिंतन की प्रक्रिया हमें वास्तविकता का बोध कराएगी। डिनाइल ऑफ रियलिटी जो 13 मैकेनिज्म है साइकोलॉजी में, जो हर व्यक्ति के भीतर चलती रहती हैं, वो हमारे भीतर कम होगी, क्योंकि हम वास्तविकता से पलायन बचपन से करते आते। हमको हमारे माता पिता संस्कार में ये चीज देते हैं कि तुम वास्तविकता से पलायन करो। वास्तविकता तुम जान लोगे तो विरक्त हो जाओगे, अब भी विरक्त हो जाओगे संसार से। हम अपने बच्चे को मरघट नहीं ले जाते, छोटा है, क्यों? वहां अगर किसी प्रियजन को जलते देख लेगा तब तो उसे विरक्ति हो जाएगी, संसार बेमानी मालूम पड़ेगा, और हम उसे बचाते हैं। बचपन में हम उसे उन वास्तविकताओं से परिचित नहीं कराते हैं, क्योंकि बचपन के क्षण ऐसे हैं जो कि हर चीज को बहुत स्पष्ट रूप से देखता है और देख करके उसे कह भी देता है। हमें तो बच्चों के मुंह पर हाथ रखना पड़ता है, चुप रहो, सच्ची बात मत कहो, है ना, क्या बोल रहा है। वो जैसा है वैसा का वैसा बोल देता है, उसको कहीं कोई मुश्किल नहीं है बोलने में। जैसा देखता है वैसा कह देता है। हम लोग तो इस चीज से बचने की कोशिश करते हैं। हम लोग खुद अपने हाथ से अपने को धोखे में डालते हैं और वास्तविकता से विमुख रखते हैं। हम अगर सुबह शाम बैठ करके इस प्रक्रिया को शुरू करें, निरंतर विचार की प्रक्रिया को, तो हमारे बहुत सारे भ्रम अनायास टूटेंगे। शरीर मरण धर्मा है, संबंध बिखर जाने वाले हैं। अरे मैं तो सोचता था हमेशा रहेगा, मेरे ये संबंध जो मैंने बनाए हैं हमेशा टिके रहेंगे। नहीं, जितनी भी पर्याय हैं संयोगी और जितने भी संबंध हैं संयोगी, वे सब क्षणभंगुर हैं। कोई 1 दिन में, कोई 2 दिन में, कोई 4 दिन में, कभी न कभी टूट ही जाते हैं। द्रगदेक जहां तक पाते हैं तम का सागर लहराता है, फिर भी उस पार खड़ा कोई हम सबको खींच बुलाता है। मैं आज चला तुम आओगे कल, परसों सब संगी साथी, दुनिया रोती धोती रहती है, जिसको जाना है जाता है। मेरा तो मन होता डगमग, तट पर के इन हलकोरों से एकाकी पहुंचूंगा जब मझधार, न जाने क्या होगा इस पार प्रभु तुम हो, सब है उस पार न जाने क्या। ये हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है, बहुत प्रसिद्ध है ये इस पार उस पार उनकी कविता। लेकिन इसमें हमारे संसार की वास्तविकता का हमें दिग्दर्शन कराया है। हम मान के बैठते हैं कि हमने जन्म लिया है तो हमें मरना नहीं पड़ेगा, इससे बड़ा भ्रम कोई नहीं होता। आज हमारे पास यौवन है, हमेशा रहेगा, इससे बड़ा भ्रम कोई भी नहीं होता। ऐसे भ्रम हमने बहुत सारे पाल रखे हैं। हम कहते जरूर हैं, कोई हमसे पूछेगा तो हम कहते हैं कि भैया जिसने जन्म लिया उसको तो मरना ही पड़ेगा। वो तो जब दूसरे को समझाने का काम आता ना तब काम आती ये चीजें, अपने को समझाने के काम नहीं आती। वो जब दूसरे के यहाँ कोई मर जाता है तब अपन जाते हैं एकदम बढ़िया तैयार होकर के, और थोड़ा पहले उसके साथ आंसू बहाते हैं, फिर उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, डोंट वरी, वो तो लगा ही हुआ है यार, संसार ऐसे ही है, सब जन्म मरण। और फिर अपने यहाँ पर होता तो वो भी आता है, हम तुम्हारा हिसाब चुकता कर देते। वो जब हमारे साथ हुआ था ना तो आपने समझाया था, तो अब हम आ गए और आपके लिए समझाते। एक बाबा जी थे, तो एक व्यक्ति के कोई नहीं रहा तो बड़ा दुखी था, वो बड़ा दुखी था। तो बाबा जी को उसका दुख देखा नहीं गया, उन्होंने उनको बहुत अच्छा उपदेश दिया, समझाया कि देखो संसार ऐसे ही है, बिल्कुल संसार की अनित्यता का दलबल दे देवता मान नहीं, वो राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, जोवन ग्रह घन धन, क्या बोलते हैं उसको, हम तो भूल ही गए। अरे वो आप लोगों को कितना बढ़िया याद है ना। शब्दों में कितनी बातें हमने सीख रखी हैं, वे सब बातें जीवन से नदारत हैं। काश हम उन शब्दों में सीखी गई बातों को अपने जीवन में, मैंने इसलिए तो ऐसे ही गड़बड़ सड़बड़ बोलना शुरू किया था कि देखें सब लोग एकदम तैयार थे कि हाँ हम जानते हैं, हमें मालूम है राजा राणा छत्रपति। और आप अगर कहेंगे तो कहां गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, पूरा सुना देंगे मंगत राय की 12 भावना की अनित्य भावना, सबको याद है। मजा यही है,
हम यही कहना चाह रहे हैं, हमारा अभ्यास नहीं होने से हमारे पास इतने श्रेष्ठ विचार होने के बावजूद भी हमारे काम नहीं आते, दूसरे के काम कभी कभी आ जाते। अब हमें करना सिर्फ इतना ही है, कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, अपन सब अपने ऊपर ही व्यंग कर रहे हैं, अपने ऊपर ही हंस रहे हैं कि देखो तो सब तो जानते हैं, और इसके बावजूद भी कोई चाहिए हमें समझाने वाला। अरे अब हमें समझ लेना चाहिए, खुद ही सुबह शाम बैठकर अपने आप को समझाने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। जिंदगी निकल गई दूसरे को समझाते समझाते, अपने आप को अच्छे सजेशन देना अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए। वो अच्छा खासा उसने, साधु ने उस युवक को समझाया, उसके पिता नहीं रहे थे, बहुत दुखी था, वो संभल गया, संभल करके अपना काम शुरू कर दिया। और उसके मन में साधु के प्रति बड़ी श्रद्धा थी कि साधु तो ऐसा लगता है कि सुख दुख के से पार हो गए हैं, उनने हमको भी कितना बढ़िया उपदेश दिया और सुख दुख से पार हम भी हो गए, ऐसा उसने महसूस किया। लेकिन एक दिन जब वो उन बाबा जी की कुटिया के सामने से निकल रहा था तो बाबा जी के रोने की आवाज, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा जी रो रहे हैं, बाबा जी क्यों रो रहे होंगे, उन पर कौन सी विपत्ति आ गई। जाकर के देखा, पूछा कि बाबा जी क्या हुआ, क्या बताएं बेटे। अरे बाबा जी हुआ क्या, बोले वो कह ही नहीं पाए बाबा जी, इतने दुखी। और सिर्फ उनने कहा कि वो जो बकरी थी ना, बकरी, अरे तो इसमें क्या हुआ बाबा जी, अरे छोटी बकरी ही तो थी, अब नहीं रही तो नहीं रही, आप ही ने तो एक दिन कहा था, देखो हमारे तो पिताजी नहीं रहे थे और आपने समझाया था, तो हम तो कितना हमको संतोष मिला था। बाबा जी आप तो सब समझते हो। तब मालूम बाबा जी ने क्या कहा, भैया जिसके ऊपर बीतती है वो ही जानता है। तुम्हारे पिताजी नहीं रहे थे जब हमने तुम्हें समझा दिया था, लेकिन अब हमारी बकरी मर गई जो दूध देती थी, अब हमें कौन समझाए, हम सब जानते हैं। हम लोगों के साथ भी यही मुश्किल है, हम जानते हैं लेकिन जब स्थिति हमारे सामने आती है हम अपने आप को समझा नहीं पाते हैं। करना सिर्फ इतना सा है कि सुबह शाम इस बात का अभ्यास कर लेवें कि जब ऐसी स्थिति आए कि जिन चीजों को मैंने शाश्वत माना था और वे मेरे सामने नष्ट होती दिखाई पड़े, तब मैं अपने को ऑटो सजेशन दूं कि मैं पहले से ही जानता था कि यहाँ पर्यायें और संबंध सब क्षण भंगुर हैं, मैं उनको स्थिर बनाने की जो कोशिश करता हूं वो मेरा भ्रम है। आज मुझे मालूम पड़ गया कि वास्तविकता तो यही है। और फिर जब वास्तविकता मालूम पड़ जाती है तो न हर्ष होता है और न विषाद होता है। असल में वास्तविकता मालूम नहीं पड़ने देने में हमारा मोह सहयोगी बनता है। इसीलिए लिखा है कि वैराग उपावन माही चितवो अनुप्रेक्षा भाई, मुनि सकल व्रति बड़भागी भव भोगन ते वैरागी। वे मुनि महाराज ही ऐसी 12 भावनाओं का चिंतन कर पाते हैं। हम अगर सामान्य गृहस्थ हैं तो हम उनसे शिक्षा लेकर के इन 12 भावनाओं का निरंतर अभ्यास तो कर ही सकते हैं। वैराग बढ़ता चला जाता है, मोह घटता चला जाता है, वास्तविकता जैसे जैसे मालूम पड़ती है भ्रम भी धीरे धीरे टूटते चले जाते हैं। हम लोग कितना संभालते हैं चीजों को, एक नया कपड़ा बनवाते हैं तो ऐसे रखते हैं उसको सजा करके, बनवाया था पहनने के लिए देखो तो, लेकिन इंतजार करते हैं किसी विशेष दिन का, उस दिन पहनेंगे। वो जब उनके यहाँ पर फंक्शन हुए, इस बात की बनी रहे कि हर चीज क्षणभंगुर है, तो 2 चीजें ध्यान में रखें, हम जन्म में भी उतने ही खुश होंगे और मरण में भी उतने ही खुश होंगे। हम चीजों के नए सृजन में भी उतने ही खुश होंगे और चीजों के टूट जाने पर भी जरा भी दुखी नहीं होंगे। ठीक ऐसे ही जैसे बच्चों के साथ है, गुब्बारा हाथ में आता है, उड़ाते हैं, अरे वाह कितना मजा आ रहा है गुब्बारे का, लेकिन गुब्बारा तो गुब्बारा है, क्षण भर के बाद जरा सा धक्का लगता है, फूट जाता है। फूट जाता है तो थोड़ी देर को तो चेहरा उदास होता है, फिर जोर से हंसता है कि वाह मजा आ गया। फूटने में भी मजा, अभी थोड़ी देर पहले जब उड़ रहा था तब भी मजा, और फूट गया तब भी ताली पीटता है वो बच्चा। लेकिन अपन ऐसा नहीं करता। जब नया कंस्ट्रक्शन होता है
तब तो बड़ा आनंद आता है, और एक आध ईंट कहीं से टूटने लगे, या कि थोड़ी प्लास्टर उखड़ने लगे, या कि रंग फीका होने लगे, बड़ी बेचैनी होती है। एक पिताजी अपने बेटे को गुब्बारा टूटने पर समझा रहे थे। हाँ, कह रहे गुब्बारा तो टूटने के लिए ही होता है। तो वो बहुत हंसा बेटा कि हाँ ठीक बात तो है, हम तुम्हें दूसरा गुब्बारा ले लेंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि पिताजी रो रहे थे, उदास थे, तो माँ से मालूम उसने क्या पूछा था, क्या पिताजी का गुब्बारा फूट गया, क्या नया ला देंगे उनको, समझा दो क्यों रो रहे हैं, बेकार में परेशान हो रहे हैं। हाँ, बच्चों का गुब्बारा टूट जाता है तो वे फिर भी खुश हो लेते हैं। हमारे गुब्बारे अलग अलग किस्म के हैं, वे टूटते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। नहीं, नए सृजन में जितना सुख है वह नष्ट हो जाने पर भी कोई हमें दुख न दे सके, ये वास्तविकता का बोध हमारे भीतर आ जाए। चीजें नष्ट होंगी ये निश्चित है, मुझे दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, मुझे उन्हें संभाल कर रखने की तो आवश्यकता है, उन्हें तोड़ फोड़ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारी संभाल के बाद भी वे टूटेंगी। टूटने पर मुझे निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, बल्कि नीड़ का निर्माण फिर जैसे कि चिड़िया रोज रोज घोंसला बनाती है, एक हवा का झोंका आता है, सारे तिनके नीचे गिर जाते हैं, लेकिन कभी भी चिड़िया उदास नहीं होती, कभी भी चिड़िया विमुख नहीं होती, अपने पुरुषार्थ से निरंतर घोंसला बनाती है। कितना भी टूट जाए लेकिन उसे मालूम है कि नहीं, ये तो टूटने के लिए है, इसमें निराश होने की, उदास होने की, हताश होने की क्या आवश्यकता है, मैं फिर से बनाऊं। चिड़िया का घोंसला तोड़ के देख लीजिएगा, उसे कोई दुख नहीं होता, वो फिर से बना देता। और हम तो चीजों को टूटते देखकर दुखी होते हैं। हमें इतना ही अपने को संभाल लेना चाहिए, और जो वास्तव में शाश्वत है उस शाश्वत को हम हमेशा स्मरण में बनाए रखें। शरीर का जितना ध्यान रखते हैं उसमें बैठे हुए आत्मा का भी उन्हीं क्षणों में याद आ जाए। शरीर को नहलाते धुलाते समय भी हम आत्मा का ध्यान कर सकते हैं, भोजन कराते समय भी, और भी जितनी भी क्रियाएं हैं उन सब के बीच ये निरंतरता बनी रह सकती है। आचार्यों ने शायद इसीलिए लिखा हुआ है कि चाहे हम सोते हों, जागते हों, उठते बैठते, आते जाते हों, हर अवस्था में जो पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करता है वो निरंतर अपने जीवन को ऊंचा उठाता है, कर्मों की निर्जरा करता रहता है। इतना आसान उपाय आचार्यों ने दिया है कि अनित्यता के साथ जो शाश्वत है उसका स्मरण बना रहे तो हमारे जीवन में परिवर्तन आए बिना नहीं रहेगा। मैंने शायद पहले ये उदाहरण सुनाया कि नहीं सुनाया, बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें रिपीट भी हो जाएंगी, लेकिन अवसर पर रिपीट होती हैं। मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने सुनाया है, पर फिर भी एक बार अपन और उसको रिवाइज कर लें। क्या हुआ था कि एक बार एक व्यक्ति मिठाई खरीदने गया, तो वो मैं मिठाई वाले के यहाँ गया, तो मिठाई वाले ने जो है बहुत दिन से वहाँ दोने पड़े हुए थे। दोना तो समझते हैं वो, है ना, क्या बोलते हैं उसको, दोना ही बोलते हैं बस, तो फिर ठीक है, काम चलेगा, भाषा है। उस दोने में उठा करके उसने मिठाई रखी, बड़ा खुश हुआ दोना। खुश होनी चाहिए था क्योंकि अभी तक तो वहां पड़ा हुआ था, कोई इज्जत ही नहीं थी, सब ऐसे ही डाल देते थे कोने में, कोई पैर से आकर के धक्का दे जाता था। अब तो उसको उठाया गया, पहुंच करके साफ सुथरा बना करके उसमें मिठाई रख दी गई, हाथों हाथ लिया गया, दोना बड़ा खुश। दूसरे के हाथ में गया, अरे वाह मजा आ गया अब तो। और फिर इतने ही नहीं, वो भी उसको नीचे नहीं रख रहा, हाथ में पकड़े हुए है, और हाथ में पकड़े पकड़े गाड़ी में बैठ गया। वो रॉल्स रॉय समझ लो अपन, बहुत बड़ी, उसमें क्या फर्क पड़ता, कहानी में अपन को क्या दिक्कत, नहीं हो घर में बात अलग, लेकिन उसमें बैठ गया, वो हाथ में लिए। वो दोना तो बहुत खुश है कि गाड़ी में बैठने मिल गया, इतना मजा आ रहा है। अब लेकर के जा रहा है, वो घर में पहुंचा तब भी नीचे नहीं रखा, हाथों हाथ एक से दूसरे हाथ में, और फिर बाद में प्लेट में सजा दिया गया और मेहमान के हाथ में चला गया। बहुत खुश, दिन बदल गए, है ना। और जब मेहमान ने उसमें रखी हुई मिठाई खा करके और ऐसा दबा करके डस्टबिन में फेंका, तब समझ में आ गया कि इज्जत किसकी वजह से थी। बस इतने। हम तो सोच रहे थे कि हमारी अपनी इतनी कदर, हमारी अपनी इतनी इज्जत। नहीं, इज्जत इसकी नहीं है,
इसके भीतर बैठे वाले की है, हम भूल गए हैं। हम उसकी इज्जत नहीं करते हैं, इसकी ज्यादा करते हैं। इतना सा परिवर्तन करना है, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं करना है। सुबह शाम इस बात का अभ्यास करना है कि जितनी इसकी करते हैं उतना ही कम से कम इसकी भी तो करने लगे, भीतर बैठे वाले की। लेकिन नहीं हो पाता भैया। अपने प्रिय जन का भी शरीर मलिन हो जावे तब भी घृणा होने लगती। उसके भीतर बैठा हुआ प्रियजन नहीं दिखाई पड़ता, उसका मलिन शरीर दिखाई पड़ता। बस यही हमारा दृष्टि का भ्रम है। वो चेतना दिखाई पड़ती रहे अपने भीतर भी और सबके भीतर भी, तो शायद बहुत कम राग द्वेष हो जाएंगे। हम तो बाहर का जो कुछ भी दृश्य जगत है वो देखते हैं और उसके माध्यम से सिवाय राग द्वेष के और कुछ उत्पन्न नहीं होता। और यदि हम उसके भीतर बैठी हुई चेतना को देखें तो राग द्वेष नहीं होगा, बल्कि प्रेम उमड़ेगा। मोह नहीं जागृत होगा, बल्कि एक निस्वार्थ उस चेतना के प्रति लगाव उत्पन्न होगा, उसके संरक्षण का, उसके सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा। हम अपनी दृष्टि को ऐसा बना लें यदि कि हम क्षण भंगुर के पीछे बैठे हुए शाश्वत को देख सकें, तो हमारी ये जो अनुप्रेक्षा है, ये जो भावना है, वो सही सही हमारे जीवन में लाभ दे पाएगी। इसी भावना के साथ में कि हम सब लोग जो है वो अपने जीवन को इस प्रक्रिया के द्वारा अच्छा बनाएं। शायद कोई और भी काम करना चाहते हैं, इसलिए मेरे से उन्होंने कहा है, जैसा कहा वैसा कह देता हूँ। मेरे से कहा गया है कि आप गुरु वंदना जल्दी से नहीं बोलना, अभी हमें दूसरा काम करना। हमने मान ली बात, उसमें क्या है, अपन बैठो चुपचाप, गुरु वंदना बाद में करेंगे। आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज